हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल एक वॉलेंटरी मसल्स हैं, यानी जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। और स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन को एक कोलेजन बंडल के द्वारा कनेक्ट रहती हैं, जिसे हम टेंडन्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में अबाउट 600 से ऊपर स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी का लगभग 40% बॉडी वेट होती है। स्केलेटल मसल्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी है वो मूवमेंट करती है। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है और स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी को शेप भी देती है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स है वो मसल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। ये देखिए, ये मसल फाइबर है। ठीक, इन मसल फाइबर की लेंथ अबाउट 3 सेंटीमीटर और डायमीटर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ये मसल फाइबर है एक दूसरे से पैरेलल पाई जाती हैं और एक फाइबरस टिश्यू द्वारा कवर रहती हैं, जिसे एंडोमेसियम कहते हैं। ये मसल फाइबर दिख रही हैं आपको, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक फाइबरस टिश्यू से कवर है, जिसको हम एंडोमेसियम कहते हैं। ठीक है, अब मसल फाइबर का जो स्मॉल बंडल एक पाया जाता है जो पेरीमाइसियम में क्लोज रहता है, उसको हम फेसिकल्स कहते हैं। ये देखिए मसल फाइबर का एक बंडल है, ये पेरीमाइसियम से क्लोज है और इसको हम नाम देते हैं फेसिकल्स। और जो पूरी का जो मतलब पूरी मसल जिस टिश्यू में कवर रहती है उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। ये देखिए, ये पूरी मसल्स है, ये एपीमाइसियम में कवर है। ये स्केलेटल मसल का ये स्ट्रक्चर था। अब हम फिजियोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी ये स्केलेटल मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसको हम पढ़ने के लिए पहले हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी ध्यान से। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डार्क और लाइट बैंड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से हमें ये पता चला है कि ये डार्क और लाइट बैंड है वो मायोफाइब्रिल्स की वजह से है। और जैसा कि स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर से हम जान चुके हैं कि इसमें एक मसल फाइबर पाया जाता है। तो जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर एक स्मॉल यूनिट और होती है, जिसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो मायोफाइब्रिल्स है वो थिन और थिक फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, थिन और थिक फिलामेंट। तो जो थिक फाइबर होता है वो कि मायोसिन प्रोटीन को कंटेन करता है और डार्क बैंड बनाता है, और जो थिन फाइबर होता है वो एक्टिन प्रोटीन को कंटेन करता है और लाइट बैंड बनाता है। और इन फाइबर्स की वजह से इनके बीच में कुछ बैंड्स और जोन्स भी बनते हैं। तो इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एच जोन। एच जोन ये एक लाइटर बैंड है और वो मायोसिन से मिलकर बना होता है। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखिए, ये मायोसिन फिलामेंट है यानी थिक फिलामेंट, ये रहा। तो ये एक्टिन फिलामेंट है यानी थिन फिलामेंट, ये रहा। ठीक है, अब एच जोन, एच जोन है ये रहा बीच में। ठीक, एच जोन ये लाइटर बैंड है और ये सिर्फ मायोसिन में आता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ए बैंड है वो डार्क बैंड है, वो एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये रहा ए बैंड। ये देखिए एक्टिन और मायोसिन दोनों के ओवरलैपिंग से मिलकर बन रहा है। आई बैंड ये एक लाइट बैंड है जो सिर्फ एक्टिन से मिलकर बनता है। ये रहा यहाँ पर आई बैंड। ये देखिए, ये सिर्फ एक्टिन से मिलकर बनता है। ये दो ए बैंड के बीच का रीजन है। और जेड लाइन, ये जेड लाइन है वो दो सार्कोमियर को इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है, ये देखिए जेड लाइन रही और ये पूरा सार्कोमियर, आप दो जेड लाइन के बीच का रीजन और ये जेड लाइन। ठीक, अब इन दो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जो एक्टिन कंटेन करता है, जैसे कि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। ये प्रोटीन्स हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और कैल्शियम और एक अनदर फैक्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जरूरी है एक नर्व इम्पल्स का होना। जैसे एक नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होगी, ये मसल फाइबर में रीच होगी, वहीं पे सार्कोमियर के बीच में मसल कॉन्ट्रैक्शन की रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोनिन एक प्रोटीन पाई जाती है, ये 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का एक वो है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक्टिन फिलामेंट पर अटैच रहता है। ठीक है,
और ट्रोपोमाइसिन हेड पर। ये देखिए ये 3 ट्रोपोन प्रोटीन है ट्रोपोनिन, और ये ट्रोपोमाइसिन पे अटैच है। ठीक है, ये तीनों ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमाइसिन पे अटैच रहती हैं और वो मायोसिन हेड के साइट को ब्लॉक करती रहती हैं। और जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है कैल्शियम चैनल फिर ओपन होंगे, कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन से कनेक्ट होगा और ट्रोपोनिन को जो ट्रोपोमाइसिन के थ्रेड पर है उससे अलग कर देगा, और मायोसिन का हेड है वो अपने एक्टिन की साइट पर जुड़ जाएगा और जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप इधर देखिए, हाँ ये आपको दिख रही होंगी, ये रहा तो ये पूरा एक्टिन है। ठीक, ये एक्टिन है, इस पर ये 2 प्रोटीन्स पाई गई हैं, ये ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोमाइसिन। ये ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आके कनेक्ट होगा और इसको हटा देगा। ठीक है, अब जो अपना मायोसिन का हेड है वो इसी जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। जब इस पे जाकर जुड़ जाएगा ये, फिर ये यहाँ से ये यहाँ से ये, यहाँ से जब सभी हेड जुड़ जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात है कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी एटीपी से मिलती है। यहाँ पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। हैव फन इन स्टडी।